जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी डॉलर स्टडी में। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की एक साइंस की एक मैराथन क्लास जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन अतलगोत्री होंगे, देखेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? ए न्यूटन, बी जूल, सी अर्ग, डी मीटर। तो इसका राइट आंसर है बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? ए न्यूटन है, बी जूल, सी मीटर या डी न्यूटन प्लस मीटर। तो इसका राइट आंसर है जूल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? गतिक ऊर्जा, बी स्थितिक ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, डी या विद्युत ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ए गतिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिमटा उदाहरण है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, या एक मशीन है, एक सरल मशीन। तो इसका राइट आंसर है सी तृतीय श्रेणी उत्तोलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः प्राप्त करने वाली नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो ये है ज्वार भाटा की ऊर्जा। इससे दोबारा भी अपने ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहते हुए पानी की ऊर्जा। तो ये तो तीनों नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। नवीनीकरण ऊर्जा, बाकी एक बची हुई कोयले की ऊर्जा क्या है? ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा की सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो ये सोलर कुकर द्वारा, सौर जल ऊष्मक द्वारा, या सौर भट्टी द्वारा, या सौर सेल द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी सौर सेल द्वारा बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का मात्रक पद्धति में क्या है? तो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ये होती है दो प्रकार की। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की? दो। बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? चिमनी है, सूर्य है, लालटेन है, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका प्रमुख स्रोत क्या है? बी इसका राइट आंसर है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूल होता है न्यूटन इंटू एक मीटर, या एक न्यूटन प्लस एक मीटर, सी है एक न्यूटन बटे ऑब्लिक मीटर, या डी एक मीटर इंटू सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है न्यूटन इंटू एक मीटर। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सरल मशीन है? ए पहिया, बी घिरनी, सी पेंच, या डी ये सभी। तो ये सारी एक सरल मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित खाद के प्रयोग से होती है? तो नियमित खाद के प्रयोग से क्या होती है? उपज में क्या होती है? उपज में वृद्धि होती है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से या कूड़ा कचरा से? ये दोनों से बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं? अति शीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं है, या इनमें से सभी? तो नाइट्रोजन उर्वरक से क्या हो? पौधे अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है? रोगाणु प्रतिरोधी में, कीड़े मकोड़े में, झल्लियों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? रोगाणु प्रतिरोधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल है गेहूं, मटर, चना या धान? तो डी इसका राइट आंसर है धान। ये क्या है? खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है? तो ये क्या निकालने का काम आता है? खरपतवार निकालने का काम आता है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि क्या है? ये प्रवाह विधि होती है, अपलावरण विधि। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। तृतीय प्रकार, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल मशीन क्या है? सरल मशीन क्या है? मोटरसाइकिल है, सिलाई मशीन है, घिरनी है, या उपरोक्त सभी है? तो सरल मशीन क्या होती है? घिरनी होती है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोशिका का भाग है, संयोजी उत्तक है, ऊतक है, तंत्र का ऊतक है, केंद्रक है, पेशी ऊतक है। तो सी इसका राइट आंसर है। ये क्या है? केंद्रक। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का मूल आधार है क्लोरोफिल, साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, या डी है सेल्ट्रोसोम। तो इसका राइट आंसर है जीव द्रव्य। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व हैं, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल, सी प्रकाश, या डी है उपरोक्त सभी। तो ये सभी होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? ये सभी को पता होगा, 206। बी इसका राइट आंसर है। श्वसन अंग है हृदय, ग्रीवा, फेफड़े या सुषुम्ना। तो ये सी इसका राइट आंसर है, फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को कहते हैं, इसको कहते हैं क्या? इनेमल कहते हैं, इनेमल। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का कार्य है भोजन को चबाना, ये दांतों का कार्य होता है। बी भोजन को फाड़ना, ये भी दांतों का कार्य होता है। सी कह रहा है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ये भी सही है। तीनों राइट आंसर है, तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? अग्निकांड, ये तो मानव के द्वारा की जा सकती है। बम विस्फोट, ये भी मानव द्वारा की जा सकती है। रेल दुर्घटना, ये भी की जा सकती है। भूकंप ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। डी इसका आंसर राइट आंसर है। अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, म्यूसिन या पेप्सिन, या डी है ट्रिप्सिन। तो सी इसका राइट आंसर है, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? पैराथायमोन, गैस्ट्रीन, इंसुलिन, या कीटो जैविका। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इंसुलिन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है, ए पैराथायमोन, बी डाइबैटोजेनिक, सी रेनिन, या डी पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर है ए पैराथायमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील, तो इसमें जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं W बराबर BC। W मतलब वाटर, तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? विटामिन के और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील होता है कीड़ा। विटामिन ए, वसा में घुलनशील विटामिन ई। किसमें घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील विटामिन डी, वसा में घुलनशील विटामिन ए। ये चारों होते हैं वसा में घुलनशील, और जल में ओनली 2 होते हैं, बी और सी। इसको याद रखते हैं, W बराबर BC। और वसा में घुलनशील के लिए कीड़ा रखते हैं, कीड़ा। तो जल में घुलनशील कौन से हो जाएंगे? विटामिन बी। बी इसका राइट आंसर है, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, ए फास्फोरस, बी कैल्शियम, सी कैल्शियम तथा फास्फोरस, और डी इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही मजबूती के लिए, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, किससे किया जाता है? रसायनों द्वारा, बी हिमीकरण द्वारा, सी पाश्चुरीकरण द्वारा, या डी किरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर है पाश्चुरीकरण द्वारा। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, प्रोटॉन में, बी इलेक्ट्रॉन में, सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों में, या डी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो सी इसका राइट आंसर है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, क्या होते हैं? ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए इसका राइट आंसर है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2,8। सी इसका राइट आंसर है। परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, तो इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक है कार्बन, सी बार है। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, इसका सही सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तनों में ए पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, बी पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, सी नया पदार्थ बन जाता है, डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका राइट आंसर है बी, भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, ये नहीं है। कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ये भी नहीं है। कागज का जलना, ये है। सी इसका राइट आंसर है। ये डी दिया है, कांच की बोतल का टूटना। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ज्वालामुखी का फूटना है, ये है अनियमित परिवर्तन है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात का होना है, दिन रात का क्या होता है, नियमित में प्राकृतिक परिवर्तन है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अम्ल भी पदार्थ हैं जो, हाँ बेटा, हाँ बेटा, अम्ल क्या होते हैं, H पॉजिटिव, और क्षार क्या होते हैं, OH नेगेटिव। इसको ले जा यार, बता। हाँ कोई नहीं बेटा, चलो। देखो, तो अम्ल भी पदार्थ है जो, अम्ल भी पदार्थ है जलीय विलयन में H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, तो ए इसका राइट आंसर है। इसके साथ ये सी इसका राइट आंसर है, नहीं सी नहीं है, ये डी आंसर है इसका। इसमें दो आंसर हैं, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयन की मात्रा पर। दिखा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल क्षार हुए हैं जिसका अणुभार ए है जो जल में स्थायी हो, बी जिसका अणुभार अधिक हो, सी जो जल में अधिक आयनित हो, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं हाइड्रेसिड, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं सामान्य लवण, ए इसका राइट आंसर है। ये टोटल 50 क्वेश्चन हो गए हैं साइंस के, आज यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू। चलो बेटा।